नाज़रीन मांग रहा है पाकिस्तान में एक दफा फिर खुशामदीद। हम मौजूद हैं कराची के कैंट स्टेशन पर और इस वक्त बात कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान रेलवेज को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। सबसे पहले आवाम से वोट लेंगे। यहाँ पे कितने लोगों का मानना है कि पाकिस्तान रेलवेज को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए? अपने हाथ खड़े करें प्लीज। नहीं, आप ये नहीं कह सकते। आवाम उनके राय का इनका हक है। आप में से कौन कहते हैं कि पाकिस्तान रेलवेज को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए? मेरा ये कहना है कि प्राइवेट करने से कोई भी फायदा नहीं होगा। ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है पाकिस्तान की। इसको तुम जिसको चाहो ये बेच दो तो ये कौड़ी के दामों बिकेगी। इसको 60 साल लगे हैं बनने में, तो अब इसको एक पल में उजाड़ दोगे। फिर सबसे पहले रूट कॉज जो है वो अवाम है। मगर जैसे सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान रेलवेज की सरकारी इदारे के तौर पर, जिस तरीके से यहाँ पे काम चल रहा है, आपको क्या लगता है कितने अरसे और चल जाएगी पाकिस्तान रेलवेज? ये अगर इस जैसे अब चल रही है ऐसे तो हफ्ते आपके गोशगुजार ये बात भी कर दें कि आपके मिनिस्टर जो हैं गुलाम बिलोर साहब, वो कहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला रेलवे बहुत जल्द बंद हो जाएगी। उस तमाम सूरत हाल में जब रेलवे का वजीर का ये कहना है कि रेलवे बहुत जल्द बंद हो जाएगी, आप किस तरीके से उम्मीद रख सकते हैं कि रेलवे चलेगी? बात सुने, जब रेलवे का वजीर अगर ये कह रहे हैं ना कि ये जल्दी बंद हो जाएगी, तो मैं कहता हूँ इंशाअल्लाह ताला ये एक हफ्ते के अंदर अंदर बंद हो जाएगी। बट कमिंग टू द रूट कॉज के रूट कॉज क्या है? सबसे पहले इसका कसूरवार जो हम सिर्फ इंतजामिया को या गवर्नमेंट को ठहरा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक दैट यू आर वीक। सारे के सारे अवाम जो है ये भी बराबर की करप्ट। मगर आपने ये नहीं देखा कि जब बैंकिंग के सेक्टर को वहां पे भी ऐसी सूरत है? लेट मी कम टू द पॉइंट। सही। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि अवाम कह रही है मैंने वो पुलिस वाले से 1000 रुपया, भाई हु से यू टू गो एंड परचेज अ टिकट फ्रॉम द पुलिस वाले से क्यों ले रहे हो? तुम टाइम पे टिकट लो। इफ यू वांट टू इसमें सफर करना है तो मगर अगर उनको सही चैनल से टिकट मिल ही नहीं रहा और उनको सफर करना ही करना है तो फिर वो क्या करें? क्यों नहीं मिलता? सब कुछ मिलता है। फिर दूसरी बात एक और, फिर ये अगर ये इनको नहीं मिलता, अब बाज़ औक़ात ये होता है आप टिकट लेने चलें, 700 रुपये का टिकट है तो आपको वो जो वहाँ पे टिकट पे जो रिजर्व कर रहा होगा वो टिकट आपको देगा 750 का। भाई आप उस वक्त क्यों नहीं देखते? आपके टिकट के ऊपर 700 प्रिंट होता है, 50 रुपये वो फालतू ले रहे हैं। यू आर पेइंग। अगर वो करप्शन कर रहे हैं तो आप भी बराबर के शरीक। सर अगर आप पैसे दे रहे हैं, यहाँ पर एक शख्स मौजूद था, उसने मुझे बताया कि मैं 5 बंदों की फैमिली के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। 1100 रुपये अपने मुकर्ररा सफर से ज्यादा उसने कीमत अदा की है, उसकी अपनी कीमत अदा की है, लेकिन उसके बावजूद वो इस ट्रेन के खातिर जो है जलीलो ख्वार हो रहे हैं। ना बिजली है, ना पानी है और ना ही ट्रेन टाइम पे चल रही है। 2 ट्रेनों को एक इंजन से खोल रहे हैं। आवाज क्यों नहीं बुलंद करते आप लोग? आज आपके मसाइल के हल के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं, पाकिस्तान रेलवे की तरक्की के लिए। मैं आपसे छोटा सा एक वाकया शेयर करूंगा फिर मैं एंड करूंगा। मैं ईद पे आ रहा था तो यहाँ पे मैंने टिकट लिया, उसने मुझे टिकट दिया 600 रुपए का, जबकि वो टिकट जो था वो 550 का था। हर किसी को दिए जा रहा था। मैंने कहा यार व्हाट द हेल इज दिस? 550 ऊपर लिखा हुआ है, 600 का दे रहा है, हर किसी को दे रहा है। और सारे अवाम भी वैसी, अवाम कोई देख भी नहीं रहा उसकी तरफ। मैं फिर वहाँ से घूम के उनके सुपरवाइजर की तरफ गया। मैंने उसको कहा कि सर ये देखेंगे ये 550 का टिकट है, अब ये 600 रुपये का दे रहा है, हर किसी को दे रहा है। तो क्या किया उन्होंने वो उसको झंझोड़ा थोड़ा सा, कुछ उसकी भी अकल में कोई बात। रमज़ान में लोग अपने प्यारों से मिलने के लिए इतने दूर दराज का सफ़र कर रहे हैं और फिर उसको वो फालतू में पे कर रहे हैं। फिर क्या किया उसने? सबके पैसे रिफंड करवाए। रेलवे के महकमे को कौन झंझोड़ेगा? क्या यहाँ पर जितनी आवाम मौजूद है, आप सब बताइए, क्या आप रेलवे के महकमे को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए, झंझोड़ने के लिए तैयार है? बिल्कुल हम तैयार हैं। बस एक सोल्यूशन और मैं देना चाहूंगा। बाकी जो रही बात इसकी करप्शन की, 60 ईयर्स हो गए, अभी तक इसका कोई काम कंप्यूटराइज नहीं है। एवरीथिंग मैनुअली जा रहा है। जब तक आपके पास आपको लगता है जैसे कि अभी आपने कहा कि जो है ना इसको सरकारी महकमा ही रहने देना चाहिए। सरकारी महकमा ही रहना। मेरी बात खत्म हो। अगर ये सरकारी इसी तरीके से चलता रहता है, आपने आज तक तमाम सरकारी इदारों के हालात देखे, वहां पे कुछ भी कंप्यूटराइज नहीं है, सही है? और आपको क्या उम्मीद है कि अगले 10 साल में जहां पे आपका पड़ोसी मुल्क जो है ना, आपके पास 520 या 522 जो इंजन मौजूद है ना, वहां पे उससे 4 गुना ज्यादा तादाद में इंजन मौजूद है और वो अपने इंजन खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और वो सिर्फ अपने लोकल डिमांड को नहीं, बांग्लादेश की डिमांड को भी पूरा करते हैं। ठीक है, आपकी क्या सूरत, किस बेसिस पे आप कह रहे हैं कि जो है ना ये सरकारी इदारे के तौर पर ये प्रॉफिटेबल हो जाएगी और ये चलती रहेगी और जो तमाम जो सर्विसेज हैं वो बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड पे मुहैया की जाएंगी? मतलब किस बेसिस पे आपको, क्या एग्जांपल है आपके पास? देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या, जैसे पाकिस्तान का PSO इदारा है, PSO की क्वालिटी, PSO जो है वो पाकिस्तान का गवर्नमेंट का इदारा है। कभी आपने सुना है उसके बारे में कोई, आपको कोई ऐसा स्कैंडल मिला हो जिसमें खुलेआम करप्शन हो रही हो? PSO अगर देखते हैं कि अगर कहीं पे वो कैरोसिन ऑयल मिक्स कर रहे हैं तो उसको वो सील कर देता है। सील करने के बाद आपने पंप पे देखा होगा, वहाँ पे लिखा होता है कंपनी ऑपरेटेड। उसके बाद फॉर द लाइफ टाइम तो उसको जो उसका पहले जो ऑनर है वो कभी नहीं चला सकता, वो कंपनी फिर ऑपरेट करती है। चेक एंड बैलेंस मेंटेन करते हैं। तो चेक एंड बैलेंस अगर आपका होगा, कंप्यूटराइज सिस्टम होगा,
तो उसके बाद आपका ये इदारा काफी बेहतरीन तरफ सही, जाएगा। ये कुछ कहना चाह रहे हैं जी, बोलिएगा। गैस का इदारा है जो बेहतरीन चल रहा है। 40 साल से, मैं 50 साल से देख रहा हूँ, कभी कोई शिकायत मुझे गैस कंपनी से नहीं हुई है। वो भी तो गवर्नमेंट का इदारा है, ये भी बेहतर हो सकता है अगर चाहें तो, लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाहती। कौन बेहतर करेगा इसको, आप जवाब दें। ये परवेज मुशर्रफ के दौर में ये रेलवे बेहतरीन थी, बिल्कुल। लोधरा से लेके और लाहौर तक डबल लाइन कर दी गई, जो अंग्रेजों की बात किसी ने हाथ नहीं लगाया था। गाड़ियाँ इतनी लेट हो जाती थी पंजाब में कुछ जाने के बाद कि क्रॉस हो गया, अब बिल्कुल डबल लाइनें हैं, गाड़ी आती जाती हैं। हाँ जी, और ये बिलोर साहब तो ऐसे जैसे उन्होंने आंखें मीची हुई है, ऐसी गाड़ियों की इंजनों की लाइटें भी बंद कर दी, जैसे उनकी लाइट कहाँ पहुँच गई है। और देखें, माजी से बाहर निकल के प्रेजेंट के अंदर आए। बात यह है कि चाइना वाले इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। वो आपके रेलवे की ज़मीन पे 5 स्टार होटल बनाने के लिए भी तैयार है। पाकिस्तान में कराक्रम जैसी जो है ट्रेनें भी निकालने के लिए तैयार है। जिस तरीके से आपने ये प्रोग्राम किया, जो आवाम सारी बाहर निकले, जले खाने के लिए तैयार है, डंडे खाने के लिए तैयार है, तो इंशाल्लाह ये लोग सब कुछ करेंगे ये लोग। दूसरी चीज़ ये कि जो रेलवे जो फलाही काम कर रहा है कि 20 घंटे का टिकट लेते हैं और 80 घंटे सफ़र करवाते हैं, इस चीज़ को तो ख़त्म करवाएं। टाइम पर तो लेकर आए ये लोग, इस तरह का फलाह नहीं चाहिए। रेलवे की बातें करें। 20 घंटे का टिकट लेते हैं और 80 घंटे का सफर कराते हैं, फलाही काम करें जी। CNBC का शुक्रिया कि उन्होंने मौका दिया हमें कि हम अपनी शिकायत, रेलवे की जितनी शिकायतें हम आवाम के सामने लाएं। मेरा पोल्ट्री का बिज़नेस है। मेरा सुबह फैसलाबाद से 9 बजे चूज़ा यहाँ पहुँचना था। मैं सुबह 9 बजे गाड़ी लेके यहाँ पहुँचा हूँ और भी 9:20 पे उन्होंने लगा दिया कि 9:20 पे गाड़ी आएगी। मुझे कोई तो नहीं कि मैं लाख रुपए का चूज़ा है कि मुझे वो सही साल मिल जाएगा यहाँ। सही। लिहाजा ये रेलवे को सोचना चाहिए कि जो आवाम के मसाइल हैं, अगर वो हमसे किराया पहले पेमेंट लेती है तो कम से कम हमारे मुश्किल का तो अजाला करे, उनके माल का ख्याल करे कि लाइफ स्टाइल का माल अगर चूज़ा ही खराब होगा तो हम क्या बिजनेस करेंगे, किस तरह से आपके ख्याल में किसकी जिम्मेदारी बनती है जो सूरत हाल है जहाँ पे ट्रेनें वक्त नहीं है? प्योरली इंतजामिया की जिम्मेदारी है। इंतजामिया से जवाब कौन तलब करेगा? तो जो उनके ओनर है वही करेंगे ना। सही। गरीब की जो सवारी है, गरीब की सवारी यहाँ पर हम आपको डीजल मैं तो नहीं जाऊँगा। आप सुना कि 4 बजे से ट्रेन खड़ी है वहाँ नवाब शाह पे कि इंजन फेल हो गया है। सही। अब कौन हम पूछेगा? वहाँ वो पूछे जो अफसराने वाले हैं, वो पूछे उनसे, जनरल मैनेजर पूछे, वो पूछे ना उनके कि क्यों गरीब की सवारी इस वक्त जो है उसको बंद करने की अनथक कोशिशें की जा रही हैं। ये सवारी, ये ट्रेन जो है, एक आम आदमी इस पे सफ़र करता है, एक अमीर तबका इस पे सफ़र नहीं करता है। आपकी सवारी को बंद करने की कोशिश की जा रही है, आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि ये गवर्नर साहब हो, चाहे जो रेलवे इंतज़ामिया हो, और एक सुप्रीम कोर्ट के सतह पे जो एक सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, एक कमेटी बननी चाहिए, क्योंकि असम्बली से और ये जितने भी वज़ीर हैं, चाहे वो कोई भी वज़ीर हो, इनसे तो हम कोई तवक्कुह नहीं रख सकते, क्योंकि अभी जो है ये 3 महीने से तो हम देख रहे हैं हालत जो रेलवे की वो बदतर होती जा रही है। आप ये देखें, बच्चे पड़े हुए हैं यहाँ पे, बूढ़े ख़वातीन, ये क्या हो रहा है? ये पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म ने ये पाकिस्तान बनाया था, इसलिए बनाया था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा एक जज होना चाहिए, जिसमें बिलौर साहब हो, चाहे जो रेलवे की इंतज़ामिया हो, और अभी तक जो है सदर साहब ने भी कुछ, अभी तक उनका एक बयान तक नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने अभी तक अपने मफाद के लिए तो ये कमेटियाँ बनाते हैं और सब कुछ करते हैं, रोडों पे भी। जी, अभी सदर साहब भी तो बहुत कुछ कर सकते हैं ना। सदर साहब तो सबसे बड़े सुप्रीम लीडर हैं पूरे पाकिस्तान के। अगर वो इस चीज़ को, महकमे को ठीक करना चाहें तो सब कुछ, अगर शेख रशीद कह सकता है कि मैं 2 महीने में ठीक कर दूंगा। सदर साहब ने अभी जो तनख्वाहें और पेंशन जो मुलाजमीन को नहीं मिली, अभी उसके हवाले से तो कुछ इक़दाम उठाए। उसके जो जिम्मेदार हैं वो सदर साहब हैं, क्योंकि वो हमारे सबसे बड़े लीडर हैं। वो तमाम लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर करप्शन के वो लीडर बिठा रहे हैं, जो करप्ट लोग हैं उनको बिठा रहे हैं, तो वो इसी तरह ही होगा सब कुछ। अच्छा, आप में से मुझे कोई इस बात का जवाब दे, पाकिस्तान रेलवेज, ठीक है, एक वाहिद मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो कि एक गरीब की सवारी है, इसको मुनाफा बख्श बनाना क्या बहुत मुश्किल है? आप इस बात का जवाब दीजिएगा। भाईजान, मैं तो सिर्फ आपको एक मशवरा दे सकता हूँ रेलवे के लिए, इस रेलवे को सुधारने के लिए सीट नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल के हाथ में दे दी जाए, बस। इसके अलावा और कोई नजर नहीं आता। मुस्तफ़ा कमाल को बना दिया जाए। आप बताइएगा, आप क्या कहते हैं? जब तक मैनेजमेंट सही नहीं होगी, कोई मसले का हल नहीं होगा। मैनेजमेंट सही, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि रेलवे को मुनाफा बख्श बहुत बनाया जा सकता है अच्छे तरीके से, अगर हमारे करप्ट हुक्मरान जो है ना, अगर वो अपनी अयाशियाँ ख़त्म कर दें तो मेरे ख्याल से कि इस मुल्क में बहुत अच्छी तरक्की हो सकती है।
और रेलवे का जो सफ़र का ज़रिया है ये आम लोगों का है, ये अमीरों का नहीं है। अमीर जो है बाय एयर जाते हैं, ये आम आदमी का है। अगर आम आदमी का मसला अगर हमारे हुक्मरान हल नहीं करेंगे, मैं समझती हूँ उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। सही। अगर रेलवे का महकमा सही करना है तो मुस्तफ़ा कमाल भाई को अगर इसका वजीर बना दिया जाए ना तो ये महकमा सही हो जाए। अभी आप कराची की सूरत हाल देख लीजिए, पहले रोड की कंजस्टेड देख लीजिए, अब ट्रांसपोर्ट देख लीजिए, पुल बनाए, लेकिन कम टाइम में काम ज़्यादा किया है। तो बेहतर तरीका ये है कि आप उनको बना दें तो ये मसले का हल ही हल हो जाएगा। मैनेजमेंट जब तक सही नहीं होगी या कुछ भी मसला नहीं होगा। सही। दूसरा आप बताइएगा कि पाकिस्तान रेलवे ज़बू आली का शिकार है, किस तरीके से क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि इसको और बेहतर बनाया जा सके? इसके लिए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि बशीर बलोर साहब जो हैं हमारे मिनिस्टर हैं रेलवे के, उनकी जो ट्रांसपोर्ट है या तो वो बंद करनी पड़ेगी या फिर रेलवे बंद करनी पड़ेगी। वो अपने मुंह से कई मरतबा कह चुके हैं कि रेलवे अगर नहीं होगा तो हम मर नहीं जाएंगे। ये गरीबों की सवारी, वो अपने ट्रांसपोर्ट के कितना किराया वसूल कर रहे हैं गरीब। ये भी एक बहुत अहम मसला है और बहुत दफ़ा ये बात उठाई जा चुकी है कि बशीर बिलोर साहब का अपना ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है और इस वजह से रेलवे की जो तबाही आज इस मकाम तक पहुंचा है रेलवे, उसमें ये बहुत बड़ा एक किरदार है कि अपना बिजनेस चलाने की खातिर है। आप लोग क्या समझते हैं, आप बताइए। एक इस मौजू पे मजीद बात करते हैं, एक वक्फा शामिल कर लेते हैं। नाज़रीन, इसके बाद बात हो रही है पाकिस्तान रेलवेज के हवाले से। आप मौजूद हैं कराची के कैंट स्टेशन पर और मजीद गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान रेलवेज के हवाले से, मगर इस वक्फे के बाद आप देखते रहिए मांग रहा है पाकिस्तान।